मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं मैं हूं कौन। मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाने वाली जालसाजी किस तरह की जाती है, लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है और बेवकूफ़ बनाकर उनकी भारी रकूमात वसूल कर ली जाती है। ऐसे एक केस का अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। हर हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जिस माशरे में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अपनी काबिलियत के मुताबिक नौकरी मिलने से महरूम हो, वहाँ पर नाख्वानदा या नीम ख्वानदा लोगों की तादाद का तो जिक्र ही किया। नाख्वानदा या नीम ख्वानदा लोग जालसाजों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। यही कुछ हुआ कोरंगी के चंद रिहायशियों के साथ कि उनके महल्ले के एक शख्स ने पैसों के एवज लोगों को सरकारी नौकरी देने का झांसा दिया और फिर फ्रॉड करके गायब हो गया। हमने मुतासरा लोगों से तफसीलात जानने के लिए कोरंगी का रुख किया। धोखाधड़ी के नित नए तरीके, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं कयूम, नूर और फ़िदा। नौकरी का झांसा दे के और किस तरह इनसे पैसे बटोरे गए, सरकारी नौकरी, और क्या हुआ, इन्हीं से बात करते हैं। जी कयूम। जिया नाम का एक बंदा था हमारे इलाके में। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम रहते कोरंगी पे, बिलाल के साइड। ठीक है। वहाँ पे उसने कहा हमारे को नौकरी दिलाएगा। किस नाम से? जिया नाम। जिया का नाम जी। ठीक है। उसने कहा हमारे को नौकरी पे लगाएगा। कहाँ पर? गवर्नमेंट जॉब पे। गवर्नमेंट जॉब? जी। कौन सी जॉब थी? नौकरी कौन सी थी? नौकरी हमारे को तो तालीम नहीं है। तालीम नहीं है। उसने कहा हमारे को गार्ड पे लगा देगा। अच्छा, गार्ड की नौकरी पे। गार्ड की नौकरी पे, ठीक है। तो उसने कहा भाई इधर पैसा खर्चा होगा, 2 लाख रुपये चाहिए। 2 लाख रुपये? जी। ठीक है। तो 2 लाख रुपए देगा तो इसको काम पे तुम्हारे को हम लगा देगा। तो हमने जो ना लाख रुपए 1 महीने के अंदर करके दिया। 1 महीने के अंदर लाख रुपए दिए? लाख रुपए दिए। ठीक है। नौकरी लग गई? नौकरी नहीं लगा। ठीक है। फिर उसने बोला भाई, उसको मैंने बोला लाख रुपए दिया तेरे को, अभी हमारे को नौकरी पे लगा। उसने कहा भाई तुम्हारे को नौकरी पे लगाएगा तो तुम लाख रुपए और पूरा कर दो, फिर तुम्हारे को हम नौकरी पे लगा देगा। ठीक है। तो यानी 2 लाख रुपए पूरे करेंगे तो नौकरी पे लगेंगे? तो नौकरी पे लगाएंगे। सही। तो मैंने ये 2 यार दोस्त हैं, इनके भी बात किया। तो आपने 2 लाख रुपए दे चुके थे आप? दिया नहीं है। दिया नहीं था? 50-50 हज़ार रुपये फिर एक महीना करके दिया। मतलब लाख रुपए एक दफ़ा दिए, फिर 50 हज़ार रुपया दूसरा 3 महीने के अंदर 2 लाख रुपए उसको। 3 महीने के अंदर 2 लाख रुपए? 2 लाख। ठीक है। नौकरी मिल गई फिर आपको? नौकरी नहीं मिली। मेरे को एक कागज़ दिया। अच्छा, क्या कह के दिया? वो गार्ड का नौकरी लगाएगा बोल के कागज़ दिया, परमिशन दिया। तो उसने परमिशन दी? ये तो गवर्नमेंट की जॉब है, तो फिर गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती ना। दिखाएं। उसने बोला ये नौकरी का कार्ड है, मतलब ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया है? अपॉइंटमेंट लेटर है। फिर अच्छा, ये सबसे अहम बात, इसको हाथ में पकड़ते ही और देखते ही ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो है ख़ुद बनाया गया है और ये फ़ोटो कॉपी है, ओरिजिनल भी नहीं है। कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो उसके लेटर हेड पे निकलता है और तकरीबन इस तरह का नहीं हो सकता। और इसमें तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अच्छा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एड्रेस है आगा खान रोड, सेक्टर F51, ठीक, कराची। सबसे अहम बात बताऊँ, ये आपने किसी से पढ़वाया? ये पहले मैंने पढ़वाया नहीं था। पढ़वाया नहीं था? पहले मैंने पढ़वाया नहीं था। जब आपको कैसे पता चला कि ये जो है मतलब जाली है या धोखा दे रहा है आपको? ये जाली है, मेरे को बाद में पता चला। किस तरह? ये जैसे कि इन लोग को भी मैंने लगवाया। इन लोगों को भी लगवाया? इन लोगों की बात किया, फिर इन लोगों को लगवाने के बाद फिर मेरे को पता चला। फिर मैंने किसी से इन लोगों को किस तरह लगाया? आपने भी पैसे दिए? हाँ, दोस्त यार है, कहा नौकरी लगा हमारे पास अपॉइंटमेंट में लेटर लेकर। ठीक है। कि 2 लाख रुपया दे तो नौकरी लगवा दूंगा सरकारी। ठीक है। महीना 20-25 तो हज़ार इनको तो मिली नहीं थी, तो फिर आपने पैसे क्यों दे दिए? यार दोस्त से भरोसा का बंदा है, तो इसने भी यार दोस्ती पे उसके ऊपर भरोसा करके दिया। आपने कितने दिए? मैंने लाख रुपये दिया। फिर इस भाई ने भी मेरे कहने मैंने भी 1 लाख। आपका नाम? फिदा हुसैन। फिदा, आपने कितने दिए? मैंने भी 1 लाख रुपया दिया। लाख रुपए दिए आपने भी? जी जी। तो जब मिली नहीं, इनको नहीं मिली, तो फिर आपने लाख रुपए क्यों दे दिए? क्योंकि ये हमारे लेटर देख के दिए? लेटर देख के दिया। तो ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं था? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है इतनी। हम लोग बाद में पढ़े जब लिखे यार नहीं दोस्तों से पता चला, फिर बाद में। आपने किसी से पढ़वाया था ये? नहीं, बाद में हमने पढ़वाया, क्योंकि हमारे इलाके में रहता है वो। ठीक है। एक ही इलाके में रहते थे, इसलिए उसके ऊपर भरोसा आप सब करके। एक साथ रहते हैं? जी, एक ही इलाके में रहते, वो भी एक ही इलाके में रहता था। मतलब आप फंसे तो आपने दो लोगों को और फंसवा दिया? फिर जब मैं फंसा, फिर मैंने
पढ़वाया किसी से, उसने कहा भाई ये जाली है। पढ़वा के फिर इसको मैंने बोला भाई ये नकली है। आपने उनको बोला, जिया को बोला नकली है। उसने बोला भाई ये जाली नहीं है, तो तेरे को मैं नौकरी पे लगा दूंगा, उनका भी काम करा दो। हाँ। फिर तीनों को एक साथ नौकरी पे लगा देगा। मतलब इनसे मजीद पैसे लेने के लिए बोले थे? लाख रुपए इनका भी बकाया था। अच्छा, आपने जो लाख रुपए दिए थे तो वो लाख रुपए और मांग रहा था? और मांग रहा था। हम इसलिए दे नहीं रहा था कि इनका 2 लाख रुपए दे के जब इसको नहीं लगवा रहा था, हम 1 लाख रुपए और क्यों दे। अच्छा, तो वो बंदा उसने 1 लाख रुपया भी और मांग रहा है कि दोगे तो मैं हम तीनों को जो है ना एक साथ नौकरी लगवा एक देगा। साथ नौकरी लगवा दूंगा। तीनों को गार्ड पे लगवा रहा था? जी, तीनों को गार्ड पे लगवा रहा था। तो जब इनका काम, मतलब इनके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सका और ये खाली फ़ोटोकॉपी 2 लाख रुपए में ये फ़ोटोकॉपी मिली है इनको, तो फिर आपको कैसे मिलती? आपने पूछा नहीं? नहीं, हमने पूछा नहीं। हम लोग तो यार दोस्ती में हमने दे दिए। जब 2 लाख और ये जब लेटर देखा तो हमने भी खुश हो गए कि शायद हमें भी मिल जाएगी। आपको भी मिल जाएगी? जी जी। ये एक दिल में ऐसे नौकरी बार बार मिलते नहीं है, इसलिए आसरा मिला हम लोगों ने। कहीं कितनी सैलरी बोली थी उन्होंने? बोला 20-25 हज़ार तक कमा लेगा। 18,000 रुपये सैलरी का है। 18 रुपये सैलरी और बाकी ओवर टाइम वगैरह लगा के 20-25 हज़ार से ऊपर सैलरी हो जाएगा। तो आपने बोला कि 25,000 रुपये तो अच्छी है, बहुत अच्छा सैलरी होती है। 25,000 रुपये बहुत अच्छी सैलरी है गवर्नमेंट की, उसमें अगर मिल रही है 18,000 रुपये गार्ड की नौकरी के लिए, अच्छे पैसे हैं। मेरे ख्याल से प्राइवेट में शायद नहीं मिलते होंगे। फिर उसके बाद आपने उनको जिया को कहा आपने कि मेरी नौकरी और मुझे लेके चलो जहाँ पे आपने बात की है या जहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर है? जिया फ़ोन किया आपने या उनसे मुलाकात की? जिया फिर हमारे इलाके से चला गया, वो गुम हो गया, उसको ढूंढ नहीं मिला। फिर गुम हो गया मतलब? यानी कि वो इलाके से चला गया, घर छोड़ के चला गया? जी, घर छोड़ के चला। घर आपके इलाके में था तो घर में फैमिली थी? तो फैमिली थी, पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया? फैमिली के साथ। तो आपको पता नहीं चला कि ये घर शिफ्ट हो गया? पता नहीं चला सर हमारे को। हमने फ़ोन किया उसको, फिर बाद में जब फ़ोन करते वो गालियाँ देता, उल्टे सीधे गालियाँ देता। अच्छा, आपको? जी, बोलते तुम्हारे को हमने कहाँ से पैसे लिए, तुम्हारे से पैसा नहीं लिया। तो बोलो आपने तो ये मुझे एक लेटर ला के दिया है और मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए। कोई डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जब आपने 2 लाख रुपए दिए थे कोई रिटर्न में लिखा था कुछ उसने और कुछ नहीं लिखा, यही दिया इसका। मतलब कोई लिखत पढ़त नहीं हुई? कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई 2 लाख रुपए की? तो फिर जाहिर सी बात है आपसे कह सकता है कि मैंने लिए भी नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हम लोगों ने भरोसा करके दिया, जैसे कि इलाके में रहता है तो बहुत दिन था हमारे इलाके में, अच्छा था। अच्छा, तो उसको हमने भरोसा करके। इसके अलावा आप तीनों के अलावा भी और लोग हैं? और लोगों का तो फिलहाल हो भी सकता है, फिलहाल हम हो सकते हैं, हम तो कह नहीं सकते। आप कह नहीं सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आप 3 मुतासिरीन हैं तो मज़ीद हो सकता है आपके इलाके में या जहाँ वो पहले रहते हो वहाँ पे भी हो सकता है कि ऐसे लोग मौजूद हों। तो आपने फ़ोन किया तो आपको तो गालियाँ देते हैं। आपने फ़ोन किया? हम लोग तो फ़ोन नहीं करता, हम इस भाई को जानते हैं। ये भाई जब फ़ोन करते आपने फ़ोन नहीं किया? नहीं किया। मैंने फ़ोन किया था, वो बोल रहा है 1 लाख रुपया हमारे यार 1 लाख रुपया और दे दो। आपसे बोल रहा है? जी जी। अच्छा, तो और मैं लेटर आपको अभी दे दूंगा और तीनों को इकट्ठे नौकरी दे दूंगा। मतलब लाख रुपए आप दे दें और लाख रुपए आप दे दें? जी जी। तो आपको इसी के साथ ही नौकरी पर रखवा देगा? नौकरी पे रखवा देगा, जबकि ये लेटर हमें जाली मिला है, अपार्टमेंट लेटर। अब ये जाली इस तरह है कि ये देखें, ये यहाँ पे कोई मार्क हुआ है, काटा हुआ है इनको, कोई चीज़ काटी हुई डेट। और सबसे अहम बात जो बहुत वाज़ेह कि ये फ़ॉन्ट में फ़र्क है और ये फ़ोटोशॉप पे रख के इन्होंने, ये कहीं और का लेटर है और कहीं और इन्होंने ये इसको क्लियर करके या कराची करके यहाँ पे ये मुख्तलिफ फ़ोटो कॉपी है। ये 2 लाख रुपए में इनको पड़ी है और 2-2 लाख रुपए में इनको पड़ेगी। तो अब ये मैं इनसे आप वो नंबर ऑन है ना उनका, आप वो मुझे नंबर दें, हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं और ये ज़िया साहब को अपने किसी टीम मेंबर से फ़ोन करवाते हैं और इनको अच्छे पैसों का लालच देते हैं कि जी हम आपको 2 लाख रुपए नहीं, हम आपको 3 लाख रुपए देंगे और हमें नौकरी लगवा दें। तो हो सकता है कि हमारी बातों में आ जाए 2 से 3 लाख रुपए। जो अब जो घर शिफ्ट किया है वो देखा आपने? घर नहीं देखा सर। घर नहीं देखा? घर नहीं। तो अचानक उन्होंने घर शिफ्ट किया और चले गए? वो चले गए, उनका नंबर मेरे पास है, फ़ोन करता हूँ। फ़ोन नंबर हम ये कयूम साहब से ले लेते हैं और अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि ये जालसाज कौन है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि तीनों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर ये फ़ोटोकॉपी पढ़ नहीं सके और तो अंदाज़ा नहीं कर सके कि ये आया कि ये जाली है, ये असली है। कयूम साहब, नूर और फ़िदा के पैसे किस तरह हम दिलवा सकते हैं या हम कोशिश कर सकते हैं। अगर पैसे ना भी मिले तो कम से कम वो शख्स हाईलाइट हो और कैफ़र किरदार तक पहुँचे और दिखा सकें हम कि इस तरह के लोगों से किस तरह बचा जा सकता है। बराए मेहरबानी इस तरह की चीज़ें
बिल्कुल ना करें। गवर्नमेंट की अगर कोई जॉब है तो बाकायदा गवर्नमेंट अनाउंस करती है अखबारात में और बाकायदा कैंपेन चलती है, उसके बाद जाके वो अपॉइंटमेंट होते हैं। फिर डोमिसाइल का है कि डोमिसाइल, PRC, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि आप उस सूबे के अंदर जो अनाउंस होती हैं जॉब्स, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आया वो आप को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो बहुत वाज़े होता है। सिर्फ ये मासूम इसलिए मैं कहूँगा इनको कि ये पढ़े लिखे नहीं है और ये पता नहीं कर पाए और उसकी चालाकी को, तो हम अब इसको फ़ोन नंबर लेते हैं इनसे, कयूम से, और हम अपनी तौर पे कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह बुला सकें। कितना टाइम लग जाएगा, थोड़ा और वेट कर लूँ? मिल लें और जॉब पक्की है, बस 1.5 लाख रुपए पहले दे दीजिए। टीम मैं हूं कौन ने इन लोगों से उस जालसाज का नंबर लिया और उसे नौकरी हासिल करने के लिए अपने नुमाइंदे से फोन करवाया। हमारे नुमाइंदे का फोन सुनकर इस चालाक जालसाज ने कहा कि वो आजकल सिब्बी गया हुआ है और इसकी सिब्बी से वापसी तकरीबन 1 माह बाद होगी। अब हम जो है वो कॉल करेंगे ज़िया को और चेक करेंगे कि ज़िया को किस तरह हम अपनी बातों में घेर के बुलवा सकते हैं या उनसे बात हो सकती है। तो आज़म भाई से बात करवाते हैं और कोशिश करेंगे कि हम ख़ुद भी बात करें। ये नंबर मैंने सेव किया था यहाँ पे। तो ये चेक करना है कि ये इनका तरीक़ा वारदात मज़ीद कैसा है। भाई गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़िया भाई बात कर रहे हैं? जी जी। हाँ ज़िया भाई, मैं कोरंगी में रहता हूँ। जी जी। और वहाँ से मुझे आपका ये नंबर मिला था। किसने दिया था? ये आपने 2-3 बंदों का काम कराया था सरकारी इदारे में, उनके लिए नौकरी दी थी ना आपने? जी। तो मैं भी उसी सिलसिले में आपको कॉल कर रहा हूँ कि मुझे भी नौकरी की ज़रूरत है। अच्छा। तो बराए मेहरबानी अगर मेरे लिए कुछ कर सकें। हाँ कर लेंगे। तो अभी आप कहाँ हैं? आप मुझसे मिल सकते हैं? मैं तो सभी गया वो। तो मुलाकात नहीं हो सकती अभी? नहीं अभी तो नहीं होगी। कब तक वापसी होगी दोस्त? महीना खन लग जाएगा मुझे वहाँ पे। महीना लग जाएगा? हाँ। अच्छा ये मेरा नंबर सेव कर लें। हाँ सेव कर ला तो। सही है, मेरा काम कर देंगे? इंशाल्लाह कर लेंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक। ओके। ये तो कह रहे हैं कि ये सिब्बी गए हैं और 1 महीने बाद वापसी है। तो हम ये करते हैं कि दूसरे नंबर से ट्राई करते हैं और अदनान हमारे एक दूसरे टीम मेंबर हैं, उनसे बात करवाते हैं, किसी फीमेल टीम मेंबर को नंबर देते हैं। कहीं ना कहीं इनका कोई लूज़ पोल ज़रूर मिलेगा हमें, जहाँ से ये ज़रूर सिब्बी में हो या कहीं और हो, ये आएंगे ज़रूर हमारे पास। तो अदनान से ही बात करवाते हैं इनकी। गोया कि इस जालसाज ने इस वक्त हमें बहुत ही खूबी से टाल दिया था, लेकिन टीम में हूं कौन ने भी हिम्मत न हारी और उसे अपने दूसरे नुमाइंदे से फोन करवाया। अस्सलाम वालेकुम। जिया भाई खैरियत से हैं? अदनान बात कर रहा था। जिया भाई? अदनान कौन? अरे वो अपना रिजवान भाई ने दिया था ना नंबर आपका नौकरी के हवाले से। कौन रिजवान? अरे जिनको आपने लगाया था जॉब पे। रिजवान ने नंबर दिया? जी। अच्छा। जॉब के सिलसिले में मिलना था मैंने भी आपसे। अच्छा हाँ ठीक है। तो सर कहाँ मुलाकात हो जाएगी और कब मुलाकात हो जाएगी? कपूर होटल है। जी जी। आ जाना, मैं आपका नंबर सेव कर देता हूँ, वहीं पे आपको। चलें तो कायदाबाद के करीब ही, थोड़ा जल्दी आ सकते हैं तो बता दें। हाँ जी जल्दी आया तो बता। चलें। अच्छा कबूल होटल कहाँ का बता रहे हैं आप? इसको बोलो मैं करीब में हूँ, आप अगर जल्दी आ सकते हैं तो बता दें, मैं भाई के मैं आ जाता। अच्छा सर मैं जल्दी अगर आ सकते हैं तो बता दें, करीब ही हूँ मैं आपके कोरंगी साइड पे। आ सकते हैं जल्दी? ठीक है 2 घंटे बाद। 2 घंटे से पहले नहीं हो सकेगा? चलो ठीक है सर, वेट कर रहा हूँ डबल होटल में। ओके। अब आप इस शख्स के झूठ बोलने का अंदाज़ा करें कि
1-2 मिनट पहले ये जब आज़म भाई से हमने कॉल करवाई थी तो ये सिब्बी में थे, और अभी अदनान ने कॉल की तो ये कराची में और कायदाबाद के करीब जो है मिलने का बोल रहे हैं 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद तो चल के इस होटल के ऊपर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं। अगर अदनान को कॉल वापस इन्होंने बैक की तो ठीक है, वरना हम कॉल करके इनको बोलेंगे कि हम यहाँ बैठे हैं। अगर वहाँ आ गए तो वहीं पकड़ लेंगे, वहीं पकड़ के बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है इनको किसी तरह और तरीके से घेर के बुलाएं और चेक करें कि वाकई इन्होंने मज़ीद कितने लोगों के साथ जो है इस तरह का फ्रॉड किया है और इस तरह की चिटिंग की है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो साथ रहिएगा। इस बार हमारे नुमाइंदे ने एक रिजवान नामी शख्स के नाम का तुक्का लगाया और हमारा तुक्का निशाने पर लग गया। रिजवान का नाम सुनकर ये हमारे नुमाइंदे से मिलने पर आमादा हो गया और हमें 2 घंटे बाद एक होटल पर मिलने के लिए बुला लिया। अब हम जो हैं ये होटल पे मौजूद हैं और होटल से हमें थोड़ी दूर करके गाड़ी लगाई हुई है। अदनान को होटल पे बिठाया हुआ है और कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें 1-1.5 घंटा हो गया है, अभी तक अदनान के पास कोई कॉल नहीं आई है और हम वेट कर रहे हैं कि अगर कोई कॉल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम मज़ीद वेट करेंगे और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि इनको मज़ीद किस तरह अपनी बातों में लेके आएँ और किस तरह इनको लालच दे के इनको बुलवा लें, क्योंकि अभी तक तो ये हमें वेट करवा रहे हैं और अभी फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो अभी अदनान से हम दोबारा कॉल करवा रहे हैं यहीं बैठा के कि हम लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और बराए मेहरबानी आप आ जाएँ, और जो भी पैसे के मामलात हैं, नौकरी कहाँ लगेगी, किस तरह होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम अदनान से अभी फ़ोन करवा के दोबारा इनको लालच देते हैं कि जी हम तो पैसे रख के बैठे हुए हैं, शायद ये पैसों के चक्कर में आ जाएं। हो सकता है अगर ये यहाँ पे आ गए अभी फ़ौरी तौर पे, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका है अभी तक तो आए नहीं, अगर फ़ौरी तौर पे आ गए तो इनको यहीं पकड़ के इनसे बातचीत करेंगे और मज़ीद पूछेंगे कि इन्होंने मज़ीद कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और मज़ीद कितना पैसा जो है वो खा के भागेंगे। हमारा नुमाइंदा होटल पर 2 घंटे से ज़ायद इस जालसाज का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ना इस जालसाज ने आना था और ना ही वो आया। जी रिया भाई खैरियत से हैं? अरे सर थोड़ा जल्दी आ जाते, मेरे को 2 घंटे हो गए। अच्छा अच्छा। अरे यार तो मैं सुबह से तो आपका वेट कर रहा था, इतनी मुश्किल से तो नंबर लगा। तो कितना टाइम लग जाएगा, थोड़ा और वेट कर लूँ? 2 दिन के बाद मिलेंगे? अरे यार मैं बहुत दूर से आया हूँ बॉस। अच्छा तो उससे पहले नहीं मिल सकते? चले सर मर्जी आपकी। या वो इधर न्यू कराची की तरफ या नॉर्थ कराची की तरफ आ सकते हैं? अच्छा चलें ठीक है। जब थक हार कर हमारे नुमाइंदे ने उसे फोन किया तो इस फ्रॉडी शख्स ने हमारे नुमाइंदे को इत्तला दी कि हमारे नुमाइंदे और इसकी मुलाकात 2 दिन बाद ही मुमकिन हो सकेगी। गोया कि एक बार फिर इस जालसाज ने हमें घुमा दिया था। और इनका ये मानना है कि शायद ये कहीं दूर से देख के उस शख्स को मेरे चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो टारगेट होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे ना हो, जिनको समझ बूझ ना हो और जो समझ ना पाएँ। ये हमारी टीम का मानना है। हो सकता है कि शायद ये कहीं दूर से बैठ के ये ऑब्ज़र्व कर रहे हों कि जी ये अदनान वहाँ बैठे हैं हमारे टीम मेंबर और ये देखने में थोड़े से शार्प लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा हो मुमकिन। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि इनसे फ़ोन पर रब्ता रखें। अदनान हमारे टीम मेंबर इन्होंने बात की, आज़म भाई ने भी की, तो हम दोनों से रब्ता रखवाएँ और मज़ीद जो है हम अपनी फ़ीमेल टीम मेंबर को एक नंबर दें ताकि वो भी इनसे बात करें। हो सकता है कि ख़ातून की आवाज़ सुन के और उनकी बात करने से हो सकता है कि ये उनकी बातों में आ जाएं और कहीं मिलने के लिए बुला लें या कहीं नौकरी के लिए किसी ऑफ़िस में किसी ऐसी जगह पे ये उस खातून को बुला लें या हमारे टीम मेंबर्स में किसी को बुला लें। तो कोशिश करते हैं, मज़ीद क्या होता है साथ रहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूँगा टीचिंग की। इनसे 2.5 लाख रुपये क्यों मांग रहे थे? नहीं मांगे, ये तो मेरी दोस्त मौजूद है।
मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सहर, और सहर को हमने नंबर दिया था ज़िया साहब का, और इन्होंने अपनी तौर पे कोशिश की, लेकिन मैं बताता चलूँ कि अदनान और आज़म भाई दोनों से बातचीत हुई। अदनान को तो बाकायदा उन्होंने एक होटल पे भी बुलाया कायदाबाद में, लेकिन वो ख़ुद नहीं आए, और हमारी पूरी टीम का ये मानना था कि ये कहीं दूर से देख के चले गए। आज़म भाई को इन्होंने बोला कि वो सिब्बी में, अदनान को कहा कि जी आप बैठे हैं मैं आता हूँ, लेकिन वो आए नहीं। मुझे लगा और हमारी टीम को लगा कि शायद ये कहीं दूर से देख के चले गए, और अदनान को शार्प लग रहा था चेहरे से और ड्रेसिंग से, तो वो इसलिए वहाँ नहीं आए। सहर को हमने नंबर दिया, और सहर से क्या बात हुई तो वो अभी बताएंगी। ऑफ द रिकॉर्ड तो हमारी बहुत सारी चीज़ें, बातचीत, हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी। जी सर, क्या बात हुई आपकी? मुझसे उनकी यही बात हुई है कि आप कायदाबाद पे मुझसे मिल लें, और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे एक जॉब की नीड है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा टीचिंग की प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी की जी। और उन्होंने जो 2.5 लाख की मुझसे डील की थी, उसमें उन्होंने कहा कि 1.5 लाख आपको मुझे पहले देना होगा और बाकी पेमेंट आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। अच्छा। और अभी उन्होंने मुझे कहा था कि कायदाबाद में मैं उनसे मिलने जाऊं, तो वो मैंने उन्हें मना किया कि नहीं कायदाबाद तो नहीं मैं जा सकती, आप यानी जो हमारे करीब तरीन कोई जगह होगी मेमार या गुलशन वगैरह, यहाँ कहीं आ जाएं। तो अभी कहाँ का टाइम लिया? मैंने उन्हें मेमार क्या कहा है कि आप मेमार आ जाएं, मैं वहाँ आपका वेट करूँगी। वहाँ मेमार में आपका वेट करूँगी जी। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि ये अदनान को भी उन्होंने कायदाबाद पे बुलाया था, और इनकी रिहाइश या तो कायदाबाद में है, और इसी वजह से कायदाबाद में ही बुलाते हैं। यही चीज़ है, क्योंकि अदनान को भी कायदाबाद में एक होटल पे बुलाया था, सहर को भी कायदाबाद का बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कोरंगी से जिस जगह इन्होंने चैटिंग की थी वहाँ से ये शिफ्ट हो गए हो कायदाबाद में, तो अभी मेमार का टाइम दे रहे हैं। मेमार का टाइम दिए, और ये भी पॉसिबल है कि ये एक ना हो, इनका पूरा कोई ग्रुप वगैरह हो, क्योंकि ये जो कायदाबाद में ही जोर देते हैं कि वहीं पर है। बात खुद कॉल कर रहे हैं, आप कॉल कर रही हैं? नहीं, वो अब खुद ही कर रहे हैं। खुद ही कॉल कर रहे हैं? मेरी एक ही कॉल। पैसों की बात हुई है? हाँ, मैंने एक ही हर कॉल में पैसों की बात करते हैं? नहीं, मोस्टली हर कॉल में पैसों की बात नहीं है। मिल लें और जॉब पक्की है, बस 1.5 लाख रुपए पहले दे दीजिएगा। 1.5 लाख रुपए पहले, और बाकी 1 लाख बाद में। वही फोटो कॉपी जो है इनको भी सहर को भी पकड़ा देंगे कि ये फ़ोटो कॉपी है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जबकि अपॉइंटमेंट लेटर पे बहुत सारी डिटेल होती हैं, तफसीलात होती हैं, सैलरी कितनी है, कब से ज्वाइनिंग है। जो उन्होंने उन 3 लड़कों को जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया था उसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, और ये खुद से बनाया हुआ एक अपॉइंटमेंट लेटर था जो नेट से मिल सकता है। नॉर्मली हम नेट से भी ले सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं फोटोशॉप पे। ये फ़ोटो कॉपी थी, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इनसे मज़ीद जो है तफसीलात लें, और हो सकता है कि ये इर्द गिर्द हों या थोड़ा सा टाइम ले। नहीं, ये आएंगे क्योंकि मैंने इन्हें फाइनली कहा है कि ठीक है मैं एक हैवी अमाउंट लेकर आ रही हूँ, और डेफिनेटली अमाउंट लेने के लिए तो आएंगे। चलिए, अमाउंट लेने सेटिस्फाई किया है मैंने कि अमाउंट मेरे पास मौजूद है, और आप जल्दी आइएगा, ये ना हो कि कोई मिसहैप ही हो जाए, आप आइएगा और अमाउंट ले जाइएगा। ठीक है, अमाउंट का भी इन्होंने कहा हुआ है, तो अब ये कोशिश ये करेंगे कि वहाँ चल के कॉल करें, क्योंकि अमाउंट लेने के लिए ज़रूर आएंगे। और ख़ातून है हमारी दोनों टीम, जो मेल टीम मेंबर थे उनको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और फीमेल टीम मेंबर से उन्होंने बात भी की, बाकायदा कॉल भी कर रहे हैं, और पैसे लेने का कहा है कि शहर से पैसे लेंगे। तो वहाँ चलते हैं और मज़ीद जो है वहीं खड़े होकर कॉल करते हैं और बातचीत करते हैं कि मज़ीद वहाँ पे हमारी क्या बात होती है, शहर से क्या बात होती है, ये हम आपको दिखाते हैं। खासी सोच विचार के बाद टीम मैं हूं कौन ने इस बार अपनी एक फीमेल मेंबर की मदद लेने का फैसला किया। हमारी फीमेल मेंबर और इस जालसाज शख्स का राब्ता हुआ, और इस बार इसने न सिर्फ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, बल्कि 2.5 लाख रुपए के एवज सरकारी स्कूल टीचर की नौकरी का रेट भी बता दिया। लिहाजा तयशुदा मुकाम पर हमारी टीम अपनी फीमेल नुमाइंदे के हमरा वहां पहुंच गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये मेमार वाले रोड पर आपका वेट कर रही हूँ, कहाँ पर हैं आप? बस आ रहे हूँ रास्ते में। चलें ठीक है, आप आ जाएं, पर थोड़ा जल्दी आइएगा, मेरे पास कैश है। मैंने ब्लैक अबाया वेयर किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ब्लैक कलर का अबाया है ना, वो पहना हुआ है मैंने। चेहरा खुला हुआ है क्या? नहीं, मैंने निकाब नहीं किया हुआ, मैं सिंपल ही हूँ, आप आ जाएं। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलें ठीक है, थैंक यू। आज इस जालसाज शख्स को 1.5 लाख रुपए यानी नौकरी देने के लिए दी जाने वाली रकम की पहली किस्त वसूल करने के लिए वहां आना था।
हमारी मेंबर माइक के हमरा सड़क पर खड़ी हो गई और इस जालसाज को फोन किया। मुझे शक है कि शायद यही हो, क्योंकि ये एक तो रॉन्ग वे गए हैं, ऊपर से बहुत घूरते हुए गए हैं, तो शायद ये हो सकते हैं। मैं फिर से ट्राई करती हूँ उनकी कॉल, अगर रिसीव हो गई तो। अच्छा, ये जिनके ऊपर मुझे डाउट था ये रिटर्न भी आ रहे हैं, पॉसिबल है कि यही हैं वो? हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये रिटर्न आ रहे हैं और हो सकता है कि यही हैं वो जिनका हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप अभी यहाँ से पहले देख के वहाँ चले गए, फिर वहाँ से तो आप मेरी कॉल तो रिसीव करते। मैं तो काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हुई आपका वेट कर रही हूँ। पैसे ला के आई? जी पैसे तो मैं लेकर आई हूँ। फिर कहीं चलते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के बात। किसी रेस्टोरेंट में चल के बैठते हैं? यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि करीब में कोई रेस्टोरेंट होगा। अच्छा आप बताएं, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आए हैं? हाँ वो सारे लेटर भी लेकर आए हैं आप? क्या नाम बताया सर? नाम बताया? मेरा नाम तो सहर है। चलें, बहुत शुक्रिया अगर आपको नाम पसंद आ रहा है तो। बहरहाल अभी आप मुझे ये कंफर्म करेंगे वाकई आप मेरी जॉब लगवा देंगे? हाँ इंशाल्लाह आपकी जॉब लग जाएगी। अच्छा ठीक, आप कैदाबाद की तरफ बुला रहे थे मुझे। आप क्या कैदाबाद में रहते हैं? मोबाइल भी आ गई, आ गई कुरंगी में रहते हैं अदनान, और इसमें हमारी टीम मेंबर शामिल है। ठीक आ जाओ। खासी देर इंतजार के बाद वो शाहकार जालसाज आ ही गया जिसका टीम में हूं कौन और पुलिस को शिद्दत से इंतजार था। मौसूफ हमारी नुमाइंदा से पैसे लेने पहुंच गए थे और पैसे लेने के लिए हमारी नुमाइंदा को किसी रेस्टोरेंट में चलने की ऑफर भी दे रहे थे कि इसी असना में टीम में हूं कौन और पुलिस ने उसे जा लिया। ये शख्स आदी मुजरिम लग रहा था। हमारे हर सवाल के जवाब में इसका एक ही जवाब था, नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। इसकी ढिठाई देखकर हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बहरहाल हमें कानून का रास्ता अपनाना था। इसीलिए मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए हमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। क्या नाम है आपका? जिया। रिहाइश कहाँ की? कोरंगी की। कोरंगी की? कोरंगी की है जी। अच्छा, कोरंगी में इनको जानते हैं आप? हाँ ये तो जान पहचान वाली है मेरी। ये तो हमारी टीम मेंबर हैं, पता है आपको? नहीं तो हमारे साथ होती है। नहीं तुम्हारे साथ। तुम कौन है? हैं? तुम कौन है? ये क्या दिख रहा है? ये इतना बड़ा माइक समर टीवी में बोलता हूँ। नहीं ये तो मुझे नहीं जानते? इनको जानते हैं? इनको तो जानता हूँ। इनका नाम सहर है। हाँ आपकी दोस्त है? हाँ मेरी दोस्त। मुझे जानते हैं? नहीं। आप मुझे नहीं जानते? नहीं। अच्छी बात है, नहीं जानते, अब जान जाएंगे। मुझे बताएं कि इनसे 2.5 लाख रुपए किस लिए ले रहे थे? कब लिया है? इनसे 2.5 लाख रुपए किस चीज़ के ले रहे थे? कब? आप गवर्नमेंट जॉब लगाते हैं? नहीं। नहीं इनसे तो बात हुई है आपकी? हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं आपकी। रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने तो नहीं की। आपने कोरंगी में 3 लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, 1 से 2 लाख रुपए लिए थे, जिनका नाम था हुमायूं। नहीं लिए थे? नहीं नहीं लिए? नहीं लिए मैंने। एक था नूर, उन्हीं का दोस्त, और एक था फिदा हुसैन। नहीं मैंने पैसे तो नहीं लिए। किसी से पैसे नहीं लिए। किसी को नौकरी लगा के नहीं दिए? नहीं लिए। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे रहे थे वो किस लिए दे रहे थे? मैं कब दिया है? आपने अपॉइंटमेंट लेटर बना के दिए थे ना कि आपको सिक्योरिटी गार्ड रखवा दूंगा, 18,000 रुपये नौकरी है, 18,000 रुपये सैलरी है, फिर आपको किससे लिए? ये किससे लिए? ये आपने लिए थे एक लड़का जिसका नाम हुमायूं था, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी रखवाने के लिए ना, सरकारी नौकरी। वो पैसे तो नहीं लिए है ना उनसे पैसे तो नहीं लिए है ना। पैसे नहीं लिए, सिर्फ नौकरी के लिए कहा था। लेके दीजिए, प्राइवेट नौकरी है, सिक्योरिटी की दे दीजिए। तो कोई भी नौकरी नहीं, जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो भी ख़त्म हो गई जी। मेरी उस बेचारे ने अपनी नौकरी इसलिए ख़त्म कर दी, इसलिए ख़त्म हो गई कि जी वो ये नौकरी लगवा रहे थे। प्राइवेट नौकरी लग जाएगा तो प्राइवेट नौकरी के 2 लाख रुपए कौन से होते हैं दोस्त? नहीं लिए। गार्ड के लिए तो खुद लोग इतने बड़े बड़े बैनर लगा के घूम रहे होते हैं सिक्योरिटी कंपनियां की जी हमें गार्ड की ज़रूरत है। आप 2 लाख रुपए देख के कौन से गार्ड लगवा रहे थे भाई? मैंने नहीं लिए। अच्छा, इनसे 2.5 लाख रुपए क्यों मांग रहे थे? नहीं मांगे हैं, ये तो मेरी दोस्त है। मौजूद है। किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लगा के दिया? अच्छा एक सेकंड चलें, इनकी बात ठीक है, इन्होंने ना हमसे पैसे लिए ना ही कोई जॉब की बात की। इनका कहना है ये कुरंगी में रहते हैं, कुरंगी से ये मेमार क्या करने आए थे? क्वेश्चन ये, और मेरे पास आके यहाँ रुके क्यों थे? ये तो मेरी दोस्त है, उसने बुलाया थे। हाँ। अच्छा। ये तसल्ली बख्श मुतमईन बगैर थाने में सब पता लग जाए। थाने में जो है ना आप तोतों की तरह बोलोगे। अब मुझे सच सच बताना कि जो 2 लाख रुपए हुमायूं से लिए थे
ठीक है, लिए थे गार्ड रखने के लिए, अभी तो बोला था आपने। नहीं लिए, गार्ड रखवाया है, फ्री में रखवाया है। फ्री में रखवाया, 2 लाख रुपए नहीं लिए। अच्छा, कोई ट्रस्ट चलाते हैं क्या? एक मिनट। अच्छा, और एक नूर से लिए थे लाख रुपए? नहीं लिया है, वो भी नहीं लिए? मैं किसी नूर को जानता ही नहीं। जानता ही नहीं? कोरंगी में भी नहीं रहते होंगे फिर? कोरंगी में रहता हूँ। कोरंगी में रहते हैं, लेकिन नूर को नहीं जानते? नूर को नहीं जानते। अच्छा, दूसरा फिदा हुसैन जिससे लाख रुपए लिए थे और जिसको आप बार बार फ़ोन करके ये कहते थे कि जी मुझे आप लाख रुपए और दे दें तो मैं आपको ये लेटर दे दूंगा। नहीं, मैंने नहीं बोला है। आपने नहीं बोला? तो किसी चीज़ से मानने को ये सेटिंग करेंगे कोई, ये एक मिनट नहीं, ये किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें मेरे भाई, रिया भाई, कि ये आप जो है ये खातून से 2.5 लाख रुपए किस लिए लेने आए थे? पैसे तो नहीं मांगे थे ना, ये तो मेरे दोस्त है। क्या आप इसको क्या रखवा रहे थे? प्राइमरी टीचर? नहीं, प्राइमरी टीचर बोला था ना? हाँ एग्जैक्टली, इन्होंने ये कहा था कि प्राइमरी टीचर के लिए बोला था ना आपने? 1.5 लाख रुपए भी दे दूं और 1 लाख 1.5 लाख रुपए अभी आपकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि आपने बोला है कि 1.5 लाख रुपए अभी पैसे लेके आइयो, रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा मैं। हाँ, आपने ये भी कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर मैं साथ लेकर आया हूँ। पता नहीं आपका, मेरे पास तो है ही नहीं। सारी रिकॉर्डिंग्स हैं आपकी मेरे पास, जो अभी आप वहाँ खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे थे। आप मान लें तो बात करो ना। ये तो मेरी टीम में ये आपसे मिली हुई है, पता नहीं आप कौन आ गए। हमने आपको 2 फ़ोन करवाए थे पहले। एक करवाया हमने आपको आज़म जो हमारे पास होते हैं, एक करवाया हमारे ये अदनान से, 2 तीसरा इनसे करवाया था। 2 लोगों को तो आपने बेवकूफ़ बनाया, इनको वेट भी करवाया कायदाबाद पे, करवाया था? नहीं, 2.5 घंटे सब निकल आएंगी तफसीलात जो है ना, फ़ोन से और दीगर तमाम जगहों से ये तफसीलात निकल आएंगी। उन 3 लोगों को भी हम बुला लेंगे जो मुतासरीन हैं, जिनसे इन्होंने तकरीबन 2, 3, 4 लाख रुपए इन्होंने उनसे लिए हैं। तो ये सबको बुला के इनके ख़िलाफ़ एक बड़ा मजबूत केस बनेगा। नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा? ये आप ये कह रहे हैं, ये तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, मैं कह रहे हैं, मैं तो कोई बात की नहीं है। आपने कोई बात ही नहीं की है मैंने बात। आप यहीं मान लेंगे तो आपकी भलाई है इसमें। नहीं मानेंगे तो ये अच्छी तरह है, लेकिन क्योंकि अभी हम बुलाएंगे जब सामने खड़ा करेंगे तो वहाँ पे रिहायशी भी तो बहुत सारे होंगे ना आपके, वहाँ के कोरंगी के रिहायशी भी तो बहुत सारे होंगे ना, हम उनको भी बुला लेंगे। ये मुतमईन इसलिए है कि डॉक्यूमेंट्स कोई साइन नहीं हुआ है, मैं आपको खुद बताऊँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अदनान के जहाँ पे इन्होंने वेट करवाया अदनान को, वो तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने वहाँ वेट किया, लेकिन ये आए नहीं। इन्होंने ये कह दिया कि जी मैं बिज़ी हूँ कहीं और बाद में मिलना, 2 दिन बाद मिलना। आज़म भाई को इन्होंने बोला 2 दिन बाद मिलना, अदनान को बोला जी बाद में मुलाकात करेंगे, नंबर सेव कर रहा हूँ। शहर की बातों में आ गए और शहर से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँच गए। 1.5 लाख रुपये भी मांगे थे, सब रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। उन तमाम लोगों को बुलाएंगे और ये हमारे पास ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इस बिहाफ पे एक अच्छा मजबूत केस बन सकता है, लेकिन बराए मेहरबानी अगर कोई आप इस तरह का लेन देन करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें। चाहे आप 1 रुपया दे रहे हैं या 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जितना भी अमाउंट दे रहे हैं या कोई कीमती चीज़ आप दे रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें, वरना इस तरह के लोग जो हैं आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और आपको कानूनी पेचीदगियाँ बताएंगे कि जी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि जी मैंने आपसे मैंने पैसे लिए, ये मैंने आपको पैसे दिए हैं, कोई भी सबूत नहीं है इनके पास। तो रिकॉर्डिंग मौजूद है और वो लोग मौजूद हैं। इस पर हम FIR लॉन्च करवाएंगे इनके ख़िलाफ़, इनको लेके चलेंगे, मज़ीद तफसीलात लेंगे, इनकी तमाम चीज़ें जो इनके इलाका मकीनों ने हम तक मौसूल हुई हैं इलाका मकीनों के ज़रिए, वो भी सबमिट कराएंगे और तमाम चीज़ों को पुलिस के हवाले करेंगे, इनको भी देंगे। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस अपने तौर पर इंटरोगेट करेगी तो बेहतर नताइज मिलेंगे और ये फिर तोते की तरह बता रहे होंगे कि इन्होंने कितने लोगों को चीट किया और बेवकूफ़ बनाया। बराए मेहरबानी कोई भी चीज़ आप अगर इस तरह देते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मुझे कोई सजेशन को आरा से आगे करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।